और वहां कौन था? वहां जो खजांची ट्रेजरर थे वो भी मोतीलाल वोहरा थे। तो ये जो मोतीलाल वोहरा है नेशनल हेराल्ड वाले, उन्होंने जाके कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा को कहा जरा 90 करोड़ रुपए दे दो यार, वहां पर बहुत गड़बड़ हो गया है, पैसे नहीं है। तो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जी ने नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी को 90 करोड़ दे दिए। अब वो 90 करोड़ चुका ना पाए नेशनल हेराल्ड, तो यहां राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा, सोनिया जी ने मिलकर एक कंपनी खोली यंग इंडिया। और सोनिया जी ने मोतीलाल वोहरा को बोला, यंग इंडिया वाले, कि जरा जाके नेशनल हेराल्ड वाले मोतीलाल वोहरा से बोलो कि वो 90 करोड़ रुपया जो है हम माफ कर देंगे, हम वो चुका देंगे, आप ये नेशनल हेराल्ड हमें दे दो। है अगर हमें चोरी करना होता तो करोड़ों के ड्रग पकड़ते नहीं, ले जाते अंगठे में दबा कर। अरे एक ही छात्र कमजोर है और ये सारे लोग मिलके उसका पर्चा लिखते रखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, पूरा सारा लिखते, फिर भी कुछ नहीं होता है। ये पहली बात है, आप एक बात जान लीजिए, नेशनल हेराल्ड केस में दोनों माँ बेटे अर्थात सोनिया जी और राहुल जी बेल पे बाहर हैं। बेल तो हम सब समझते ही हैं, और बेल ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से नहीं दिया जाता है। बेल देने का काम कोर्ट करती है, मेरिट्स ऑफ केस पे करती है। तो जब मेरिट ऑफ केस देखा गया कि नहीं गड़बड़ी तो है भैया, इनको बेल पे ही छोड़ा जा सकता है, छोड़ा नहीं ऐसे, बेल पे छोड़ा है, मुचल के देकर बेल पे माँ बेटे बाहर आए हैं। नंबर एक, क्यों? क्योंकि मेरिट है। नंबर दो, आप मुझे जरा 20 सेकंड दीजिए, जरा मैं ब्रीफली जनता को समझाता हूँ नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ। ये 70 के दशक से नेशनल हेराल्ड चल रहा था। तो नेशनल हेराल्ड जो है ये किसी एक आदमी की नहीं है, जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। ये लगभग 3000 जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उन्होंने डोनेट किया पैसा, और सरकार ने इनको जमीन दी प्राइम लोकेशंस पे, सरकार ने दी। ये पैसा आपका मेरा इन सबका है, सरकार ने जमीन दे दी। चलता रहा, तीन पेपर चलते रहे, वो धीरे धीरे लॉस में चला गया। उसमें कौन थे? मोतीलाल वोहरा जी उसके चेयरपर्सन थे। अब वो जब लॉस में चला गया तो मोतीलाल वोहरा जी कहाँ गए कि पैसा देना है, इतने लोग काम कर रहे हैं। तो मोतीलाल वोहरा जी गए कांग्रेस पार्टी के पास, और वहां कौन था? वहां जो खजांची ट्रेजरर थे वो भी मोतीलाल वोहरा थे। तो ये जो मोतीलाल वोहरा है नेशनल हेराल्ड वाले, उन्होंने जाके कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा को कहा जरा 90 करोड़ रुपए दे दो यार, वहां पर बहुत गड़बड़ हो गया है, पैसे नहीं है। तो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जी ने नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी को 90 करोड़ दे दिए। अब वो 90 करोड़ चुका ना पाए नेशनल हेराल्ड, तो यहां राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा, सोनिया जी ने मिलकर एक कंपनी खोली यंग इंडिया। और सोनिया जी ने मोतीलाल वोहरा को बोला, यंग इंडिया वाले, कि जरा जाके नेशनल हेराल्ड वाले मोतीलाल वोहरा से बोलो कि वो 90 करोड़ रुपया जो है हम माफ कर देंगे, हम वो चुका देंगे, आप ये नेशनल हेराल्ड हमें दे दो। तो मोतीलाल वोहरा, यंग इंडिया वाले, जाके नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा से बोलते हैं भैया 90 करोड़ हम दे देंगे, आप ये सारी प्रॉपर्टी दे दो। सोचिए जरा, ये सारा खेल मोतीलाल वोहरा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी माँ बेटे के जेब। ऐसे हम इनको छोड़ दें, कुछ नहीं करें? थोड़ी बहुत जांच ईडी के लिए भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल। देखिए अभी नहीं सबको सब कुछ पता है। ये बॉर्डर स्कैम में यहाँ पे भाई मेरे अब हो गया आपका भाई, चलो बोलो, ऐसे ही हाल खराब है, बोलो। ठीक है, अभी जैसे कहा सारा जो नॉलेज इनका है ईडी को कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं, इनसे ही ब्रीफ लेके चले जाते। अगर इस केस में तथ्य होता तो 8 साल तक भाजपा वेट नहीं करते। दूसरी बात, उन्होंने बहुत चीजें कही सारी तथ्य के खिलाफ। जो 5000 करोड़ की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू है 370 करोड़। दूसरा, नेशनल हेराल्ड एक नेशनल अखबार था, 1942 से चल रहा था। अगर उसके आदमी, उसके जो भी स्टाफ था, उसको सैलरी के लिए कांग्रेस पार्टी ने पैसा दिया, उसमें भी इनको आपत्ति है। दूसरी बात, आज जो यंग इंडिया कंपनी हुई है वो कोई प्रॉपर्टी ले नहीं सकती है, कोई प्रॉपर्टी बेच नहीं सकती है, कोई सैलरी उसमें से ले नहीं सकते हैं। आज तक ना उसमें एक भी पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, ना फ्यूचर में होगा। जहां पे पैसा ही इन्वॉल्व नहीं, अगर वहां पे ईडी पहुंच सकती है, और जहां पे 40% कमीशन लिया जा रहा है वहां पे ईडी नहीं जाती, तो क्या सवाल नहीं पूछेगी देश की जनता? यहां पे किसी एक नेता की बात नहीं है, ये किसी के ऊपर भी हो सकता है। जो भी आदमी इस सत्ता के खिलाफ, एक मिनट मुझे आप इनको समझ कंप्लीट करिए पूरा। यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, जी क्या हो रहा है, आज महंगाई की हम बात कर रहे हैं, देश टॉप पे चला गया, 7% के ऊपर महंगाई का दर है, पर इनको स्वीकार नहीं करना है। मैं जिस गुजरात से हूं, मैं आपको बता रहा हूं जिस प्रकार का हाल है वहां पे, 100 लोगों के करीब अभी लोग 2-4 दिन पहले मृत्यु हुई, एक भी प्रधानमंत्री की ट्वीट नहीं आई, एक भी भाजपा नेता का ट्वीट नहीं आया। ये 27 साल का कौन सा गुजरात मॉडल है? नशे की बात कर रहे हैं, करोड़ों की वहां पे ड्रग्स पकड़ी जा रही है, एक भी आदमी भाजपा बोल नहीं रहा है। ये सब पैसा कहां जा रहा है? वहां पे ईडी क्यों नहीं आ रहा है? मुद्दा जो सिलेक्टिव जो हो रहा है, जो सरकारें गिर रही है, जो देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो एजेंसी का दुरुपयोग है, हम उसके खिलाफ। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए, कुल मिला के लड़ाई ये हो रहा है कि ईडी हमारे घर में आई, ठीक है, उन पे कमेंट नहीं, तुम्हारे घर क्यों नहीं गई? ये जो 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो 5000 करोड़ की नहीं है,
वो 500 करोड़ की है, क्यों? वो 350। आप गलत क्यों बोल रहे हैं जनता ये के फिर बीच में सामने? चिल्लाते हैं। अगर आप सच हैं तो बताइए। रोहन कितनी रोहन शांति वो से हम आपके लोग- बीच में उन्होंने माइक एक नीचे रख नेता दिया का था। नाम बताइए। कितने शांति से ऐसे। बैठते हैं हाँ, सर, एक-एक समझा करके। करिए कैसे शांत। Conclave है, ये please। लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की, इतना चिल्लाते हैं ये लोग, और फिर बोलते हैं हत्या हो गई। हम कितने शांति से बैठे हुए हैं यहाँ, देखिए। अब देखिए ये लड़ रहे हैं कि नहीं, वो 5,000 करोड़ वाला एलिगेशन गलत है। आपने 3,000 कुछ कहा, वो भी गलत है। हमने लूटा है 400 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ क्यों बोला? 5,000 कमाल देखिए, के लोग हैं। आप फिर बीच में शुरू हो गए। आप झूठ बोल रहे फिर हैं। बीच में शुरू अच्छा, हो गए। वो- आप, मैं सिर्फ ये वो कहना चाह रहा हूँ, आप उनका झूठ का पर्दाफाश इनके बात करिए। अपने समय मैं पे आपको करिएगा। पूरा समय दूंगा, डबल दूंगा, एक एक करके हाँ, प्लीज। आराम से लीजिए समय। जब तक देखिए, आप कंप्लीट नहीं करेंगे आपको स्टॉप नहीं करूंगा मैं, एक एक करके। देखिए मैंने बार बार समझाया आपको नेशनल हेराल्ड का केस। नेशनल हेराल्ड के केस में आप बताइए कंप्लेनेंट कौन था? सबसे पहला कंप्लेनेंट जस्टिस शांति भूषण, जो लॉ मिनिस्टर थे, जो भाजपा के खिलाफ हैं, और काटजू, जस्टिस काटजू जो सुप्रीम कोर्ट में थे। दोनों ने क्या चिट्ठी लिखा? शेयर थे उनके। दोनों ने चिट्ठी लिखा कि हम शेयर होल्डर थे नेशनल हेराल्ड में, इस यंग इंडिया ने हमारे शेयर को ले लिया नेशनल हेराल्ड से, और हमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग तक नहीं बुलाई गई, हमसे पूछा तक नहीं गया। और आप जानते हैं शांति भूषण जी हमारे खिलाफ है, प्रशांत भूषण जी के पिताजी हैं। उसके बाद ये सारा एक्टिविटी शुरू हुआ है, कंप्लेनेंट इन्हीं के घर के अंदर से थे। दूसरा, इन्होंने गुजरात, मैं जिस गुजरात से हूं उस गुजरात में ड्रग पकड़ा जा रहा है। क्या पकड़ा जा रहा है? अगर हमें चोरी करना होता तो करोड़ों के ड्रग पकड़ते नहीं, ले जाते अंगठे में दबा कर। पहले यही अंगठे में दबा के ले जाते थे, पकड़ाया नहीं जाता था। और गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात में क्या हो रहा है जरा हार्दिक पटेल जी से पूछिए। आपने अध्यक्ष बनाया था, थोड़े दिन में देखिए मोहभंग हो गया। 4 लोग इनके हैं नहीं, खुद गुजरात में कांग्रेस ही नहीं है, यहां के हमें भाषण दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। अरे पहले 4 कांग्रेसी बोल रहे 27 साल से राज कर रहे हैं, करेंगे? आप तो है ही नहीं वहां पे। 4 लोग तो आपको मिलते नहीं हैं, 2 चुनाव तो जीत नहीं पाते हैं। क्यों? इतना दूध का धुला हुआ है, इतना बढ़िया है आप लोग, तो क्यों नहीं हो पाता है? बोल रहे छात्र कमजोर। पूरे देश में एक ही छात्र कमजोर है। अरे आप जानते हैं वो छात्र कौन है? वो भाजपाई छात्र हैं। अरे एक ही छात्र इसीलिए तो कमजोर हमें है, इनकी मदद और ये लेनी पड़ी सारे है। लोग मिलके ये उसका छात्र पर्चा लिखते रखते हैं। यहाँ पे ए फॉर चंगू मंगू एप्पल, लोग, बी फॉर, इनका पूरा यही सारा काम लिखते हैं, है। फिर भी कुछ नहीं होता इनकी है। जो